बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइजिक टेबलेट के बारे में। राइजिक टेबलेट का जो फार्मूला है वो है ओमेप्राजोल। राइजिक जो है ये 20 mg में भी आती है और 40 mg में भी आती है। इसके जो है वो आजकल साशे भी आते हैं 20 mg और 40 mg में, जो कि आजकल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं अगर किसी को मादे की कोई भी शिकायत हो तो। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि ये जिस्म के अंदर ये टेबलेट जो है वो कैसे काम करती है, तो एक पंप होता है, एक एंजाइम सिस्टम होता है जिसको हम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम सिस्टम कहते हैं। तो ये जो टेबलेट होती है राइजिक, ये इस पंप को इनहिबिट करती हैं, इस पंप को ब्लॉक कर देते हैं। और जब इसका पंप ब्लॉक हो जाता है तो जो स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म होती है। तो इनका मेन काम ये है कि मादे के अंदर जो एसिड की प्रोडक्शन है उसको कम करना या ख़त्म करना। और ये कैसे ख़त्म होगा? जब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप इनहिबिट होगा। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में। तो यूजेस इसके बहुत सारे हैं। अगर एसोफेगस यानी खुराक की नाली के अंदर कोई मसला है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह स्टमक यानी मादे के अंदर कोई शिकायत है, कोई मसला है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं चंद डिजीज़ के नाम बता देता हूँ, जैसे कि गड एसोफेगाइटिस। गड मीन्स के गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, एसोफेगाइटिस पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो कि गैस्ट्रिक अल्सर भी होती है और ड्यूडेनल अल्सर भी होते हैं। इस तरह गैस्ट्राइटिस, इवन के जो इंसेक्ट्स एसोसिएटेड जो अल्सर्स होते हैं, यानी मतलब जो आपकी डिफरेंट किस्म के, जैसे कि पेन किलर्स वगैरह ले रहे हो, नेप्रोक्सिन ले रहे हो, ब्रोफिन वगैरह ले रहे हो, तो उससे भी मादे के अंदर अल्सर्स फोड़े बनने लगते हैं जिसको हम इंसेक्ट्स एसोसिएटेड अल्सर बोलते हैं। तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह एक डिजीज़ होती है एच पायलोरी इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, जो कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो वहाँ पे भी इस टेबलेट को एंटीबायोटिक्स के साथ कंबाइन करके दी जाती है और उसकी ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन सिंपल कि अगर आपके सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मादे की किसी किस्म की कोई शिकायत है, यानी मादे के अंदर फोड़े बन गए हैं, मादे में कोई जलन हो रही है, मादे के अंदर सूजन हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मादे से कोई चीज़ बाहर निकल आ रही है और उल्टी की शक्ल में बाहर आ रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एच पायलोरी इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बदहज़मी है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे इसकी यूज़ है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हेडेक है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का होना, पेचेस का लगना जिसको हम डायरिया कहते हैं, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एब्डोमेन पेट के अंदर दर्द होना, चक्कर का आना, मूड स्विंग्स, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन सिर्फ एक ही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, हामला है, तो बगैर डॉक्टर के परमिशन के वो हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर हम इसके डोज पे बात करें कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो राइजिक मैंने पहले भी कहा कि 20 mg में भी आती है और 40 mg में भी आती है। अगर टेबलेट की बात करें 20 mg हो या 40 mg हो, रोज़ाना आपने एक ही टेबलेट का इस्तेमाल करना होता है। अगर कंडीशन सीवियर है तो 40 mg दी जाती है और अगर कंडीशन माइल्ड है तो तब 20 mg का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो आप 40 mg इस्तेमाल कर रहे हो या 20 mg इस्तेमाल कर रहे हो, आपने रोज़ाना एक गोली लेनी है और वो भी खाने से पहले। अगर आप सुबह इस्तेमाल करते हो तो सुबह के नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करना है, और अगर आप रात को इस्तेमाल करना चाहते हो तो रात के खाने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट राइजिक। थैंक यू।